रश्मिका मंदाना हो या जानवी कपूर, ऋषभ शेट्टी को अच्छे से पता है कि उनको अपनी फिल्म में किस तरह की हीरोइन चाहिए, क्योंकि वो पहले कहानी के बारे में सोचते हैं, कहानी के बारे में लिखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किसकी कास्टिंग करनी चाहिए। रश्मिका का तो खैर कोई नामो निशान ही नहीं होने वाला उनकी फिल्म्स में, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो उनके सामने लाइन लगा के खड़ी हों। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे इंटरव्यू की जो अनुपमा चोपड़ा की फिल्म कंपेनियन का एक इंटरव्यू आया जिसमें ऋषभ शेट्टी मेन हाईलाइट थे, और इस इंटरव्यू में इतना कुछ था सीखने को, इतना कुछ था सिखाने को ऋषभ शेट्टी के थ्रू कि अगर कोई फिल्म मेकर उनका इंटरव्यू देख ले तो ऋषभ शेट्टी से बहुत कुछ सीख सकता है। तो आज हम इस इंटरव्यू को डिस्कस करने वाले, साथ साथ में हम ऋषभ शेट्टी की कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और बातों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही फर्म तरीके से बोली, जिसके चलते उनकी फिल्म मेकिंग, उनका फिल्म मेकिंग का जो विजन है वो पता चलता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऋषभ शेट्टी जब फिल्म मेकिंग में आए तो उनको शुरू से ही पता था कि उनको किस तरह की फिल्म्स बनानी चाहिए, और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही कम बजट में उन्होंने फिल्म्स बनाई। ये मुझे इस इंटरव्यू में ही पता चला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से भी एक फिल्म बनाई है, जिसको सुनने के बाद लोग तालियां बजा रहे थे, लोग एक्चुअली मेस्मराइज हो रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। सच में उन्होंने ऐसा किया है, और उनके लिए जब कांतारा का बजट 15 करोड़ पहुंचा तो उनके लिए बहुत प्रेशर की बात हो गई थी, क्योंकि एक हाई बजट फिल्म हो गई थी उनके लिए। इजंट इट अमेजिंग कि कोई डायरेक्टर जिसका विजन इतना हाई है, इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी उनको एक रिस्ट्रिक्टेड बजट पे काम करना आता है। ये बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कर सकते हैं। ऋषभ शेट्टी ने इस इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही कि उनको पहले ये देखना होता है कि कहानी में क्या है, और वो कहानी देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो किसको कास्ट करने वाले हैं। हुआ जब जानवी कपूर ने इस इंटरव्यू के दौरान ये बोल दिया ऋषभ शेट्टी से कि वो उनको इसके बाद ऑडिशन देने के लिए तैयार हैं, और ऋषभ शेट्टी ने लेकिन उनको वहीं पर खारिज करके बोल दिया पहले मैं कहानी के बारे में तो सोच लूं। दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि वो किसी बड़ी एक्ट्रेस, किसी बड़े नाम को लेना नहीं चाहते हैं, पहले वो कहानी पर फोकस करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी सीख थी फिल्म मेकर्स के लिए। जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहेंगे, उनको इस चीज से सीखना चाहिए। कहते हैं ना उगते सूरज को सलाम होता है, उसी तरह बॉलीवुड का रवैया भी है। आज की डेट में ऋषभ शेट्टी इतना बड़ा नाम है कि उनके आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। मगर मैं सवाल पूछना चाहती हूं इन्हीं एक्टर्स और इन्हीं फिल्म मेकर्स और इन्हीं इंटरव्यू लेने वालों से कि क्या इससे पहले आपने ऋषभ शेट्टी को कभी एक्नॉलेज किया था? क्या आपने इससे पहले उनकी कोई फिल्म देखी है? क्या इससे पहले भी आप इतने ही एक्साइटेड थे उनके लिए? जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में अपॉर्चुनिस्टिक लोग बहुत हैं, और इसी अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड के चलते ही जो साउथ के मेकर्स हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और पहले ये देखते हैं कि उनको आखिर उस एक्टर के साथ, उस मेकर के साथ क्या काम करना है, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, तब जाकर वो डिसाइड करते हैं कि वो उनको बॉलीवुड के एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को लेने भी वाले हैं या नहीं। जब भी मैं इस तरीके के इंटरव्यूज देखती हूँ, स्पेशली मैंने जब ऋषभ शेट्टी के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ पर्सन उनसे। क्योंकि मुझसे ये कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने बोला कि क्या आपने इससे पहले इनकी कोई फिल्म देखी थी? जी हाँ, मैंने इससे पहले भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म्स देखी हुई हैं, और ना सिर्फ देखी हैं बल्कि रिव्यू भी की हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने ऋषभ शेट्टी के बारे में काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो ये सवाल कहीं से नहीं आता है कि क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम से इन पर रिसर्च कर रही हूँ, और कांतारा के ऊपर स्पेशली मैंने मुझे लगता है 20 से अबव वीडियोज़ बनाई होंगी। सो दैट शोज द डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स दैट एक्टर एंड दैट पर्सन, जो मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ एक इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने का जो वो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली इतना बड़ा योगदान दे पाते हैं। इस साल का अगर मैं राउंड अप देखूं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का, तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने झंडे गाड़ दिए हैं, लिटरली झंडे गाड़ दिए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल व्यूअर्स, ग्लोबल ऑडियंस। क्योंकि शुरुआत जब करी KGF चैप्टर 2 आई, उसके बाद 777 चार्ली आई, उसके बाद विक्रांत रोना, और फिर एंड में कांतारा ने पूरी बाजी पलट कर रख दी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की। इसी के साथ सफर शुरू हुआ कि कैसे बाकी जो एक्टर्स हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, और फिल्म मेकर्स को भी एक्सप्लोर किया जाए, और फिल्म्स को भी देखा जाए। तभी इन्हीं सब प्रतिक्रियाओं के चलते बॉलीवुड ने एक्नॉलेज करना शुरू किया एक्चुअली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को। तो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई वो ये थी कि वो अपनी सक्सेस से अपनी फिल्मों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, और अगर जो भी सक्सेस उनको मिलती है वो उसको अपने दिल में रखते हैं, अपने यहाँ पर नहीं लाने देते। ये बात अपने आप में एक स्टेटमेंट बन गई, और कई लोगों ने इस पर बहुत तालियां बजाई, और लिटरली जो भी देख रहा होगा इस इंटरव्यू को उसने भी तालियां बजाई होंगी। क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू के बाकी कॉमेंट्स भी जो देखे, वो सारे के सारे, आई कैन टेल यू, आई एम टेलिंग यू, 99% पीपल वॉच्ड इट बिकॉज ऑफ ऋषभ शेट्टी। एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे इसमें, उनमें वरुण धवन पता नहीं क्यों थे, आई डोंट अंडरस्टैंड, सिर्फ भेड़िया की वजह से थे। अनिल कपूर थे, जानवी कपूर जैसे मैंने बताया थी, विद्या बालन थी,
शीबा चड्ढा, आयुष्मान खुराना और विजय वर्मा थे। ये कुछ एक्टर्स थे जो इस इंटरव्यू में थे। और मैं साथ साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि दुलकेर सलमान भी एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कम बोला, बहुत कम बोला, जबकि बोलने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन वो बड़बोलापन शायद साउथ के एक्टर्स में है ही नहीं। उन्होंने बोला बहुत कम, जितना भी बोला बिल्कुल सटीक बोला। इससे मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो कल्चर से और अपनी रूट से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। जबकि जो बॉम्बे के जितने भी कास्टिंग थी या बॉम्बे के जितने भी लोग थे वो एक विदाउट एनी टॉपिक शोर मचाने के लिए बोलने वाली चीज़ थी, वो मुझे ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन हैट्स ऑफ टू दीज एक्टर्स। ऋषभ शेट्टी स्पेशली मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे उस इंटरव्यू में, इतना बार बार मैं उसमें उनकी ही स्टेटमेंट्स को रिवाइंड कर बैक करके दोबारा देखती थी कि वो कितनी इन डेप्थ में चीज़ों को समझते हैं, उनकी क्या समझ है फिल्म मेकिंग को लेकर। आई थिंक हर एक्टर को, हर डायरेक्टर को और फिल्म मेकर को इस इंटरव्यू को मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऋषभ शेट्टी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। तो आई बिलीव दैट अब आने वाले टाइम में लोग कह रहे हैं कांतारा 2 आएगी ऋषभ शेट्टी की, बेल बॉटम 2 आएगी। बेल बॉटम 2 के बारे में खैर ऋषभ शेट्टी काफी एक्साइटेड है, उन्होंने थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट भी करी है अनऑफिशियली, लेकिन कांतारा 2 को अभी लेकर रुके हुए हैं सब लोग। कांतारा 2 की अनाउंसमेंट और उसका मेकिंग के बारे में क्या आता है ऋषभ शेट्टी की तरफ से अभी कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट नेक्स्ट इज ही गोइंग टू मेक एंड सर्व फॉर अस। सो लेट्स सी आगे क्या दिखाने वाले हैं। और बाकी जो बॉलीवुड की इस तरीके की स्कूलिंग है छोटी मोटी, है ऐसे ही चलते फिरते ऋषभ शेट्टी करते रहते हैं। आई थिंक जरूरी भी है, करना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है? अगर आपने इस इंटरव्यू को देखा है मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Storyfying Shit.